हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है इस जज्बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। आज हम पिक अ कार्ड करने वाले हैं। 2 ऑप्शंस है, ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये ऑप्शन रहेगा पाइल नंबर 2। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। तब तक कार्ड शफल कर लेते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे हम पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। पहले शुरुआत करेंगे टैरो से। 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, फिर है 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द स्टार, फिर है द वर्ल्ड और ये है 9 ऑफ वैंड्स। तो 2 बार 9 आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि हम अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल्स मिल चुका है, यानी कि अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, यानी कि वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड भी है जो स्टार को बताता है, और बैंड भी है यानी कि फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये एक्वेरियस का कार्ड भी आया है। तो आप कह सकते हैं कि सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें मिल ही चुके हैं। शुरुआत हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सेटल होने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। बस किसी की तो हाँ की इनको राह देखनी पड़ रही है, या तो आपके घर वाले हो सकते हैं, आप
खुद इनको कुछ जवाब देने के लिए ये राह देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसी बात तक ये आके पहुँचे हैं कि बस किसी की तो रजामंदी मिलनी बाकी है, तब ये आगे इजीली बढ़ पाएंगे या बढ़ पाएंगी। और ये सपना उनका जल्द से जल्द पूरा होने की उनके दिल में चाहत है। बहुत जल्द शायद ये आपसे मिलके कुछ बातें सॉर्ट आउट करने में भी इंटरेस्टेड है, अगर रियल में ये सेटल होने के लिए तैयार है तो। फिर है टेम्परेंस। यहाँ पे जैसे 2 कप है इस एंजल के हाथ में और एनर्जी जैसे फ्लो हो रही है, वैसे ही आप दोनों के बीच में अगर दूरियां आ भी गई हैं या फिर राइट नाउ थोड़ी बहुत मिलने को लेके दिक्कतें भी हो रही है, तो भी ये प्यार का जो एहसास वो आपको लेके दिल में फील कर रहे हैं, वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और शायद ये एक वजह हो सकती है उनके इस तरह से आपसे मिलने के लिए तड़पने के पीछे। फिर है 10 ऑफ कप्स। ये हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, ये उनका सपना जल्द से जल्द साकार हो, बस यही इनके दिल की ख्वाहिश है। जहाँ पे एक कपल है, 2 बच्चे हैं, तो वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये तो इस कार्ड को देख के पता चल ही रहा है। और अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया है तो आप कह सकते हैं जल्द से जल्द वो अपना कमिटमेंट भी पूरा करना चाहते हैं या चाहती है। फिर है द स्टार। एक्वेरियस का कार्ड है, यहाँ पे भी थोड़ी सी 2 ऑफ कप की एनर्जी है। इसके दोनों हाथ में 2 जग है जहाँ पे पानी है, तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी ये दिल की चाहते पूरी हो, ऐसा वो चाहते हैं। यानी कि 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, रोमांटिकली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक नए फेज़ की शुरुआत भी करना चाहते हैं। फिर है द वर्ल्ड। ये कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है, ये इमेज देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इनके दिलो दिमाग में कई सारे फैंटेसीज़ हैं और जल्द से जल्द इस फैंटेसीज़ भरी दुनिया में ये एंटर करना चाहते हैं, जहाँ पे ये अकेले नहीं होंगे। ऑब्वियसली आपका साथ उनको मिल जाएगा और उनकी हर एक दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं, अब जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है वैसे बेकरारी, बेसब्री ये बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग पे हावी हो रही है। उनको बस यही लग रहा है कि आखिर कब ज़िंदगी में वो लम्हा आएगा जब ये हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट हो पाएंगे या कनेक्ट हो पाएंगी। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। तो यहाँ पे आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपको मिलके कोई ये सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं या देना चाहती है। फिर है सॉलिट्यूड। इन साइलेंस पीस रिवल्स। तो जब भी ये अकेले होते हैं तो आपका ख्याल इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा छाया रहता है और आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पाते और भी ज़्यादा ये तड़प उठते हैं। आपकी यादें, आपकी बातें, ये सब उनके दिलो दिमाग पे हावी हो जाता है। जैसे 10 ऑफ कप और स्टार के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो इनके दिल की भी यही ख्वाहिश है कि आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और विश कार्ड के ऊपर आया है जो बताता है कि आपको पाने की चाहत तो बहुत ही ज़्यादा है इनके दिलो दिमाग में। और फाइनल कार्ड है टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन। ये जैसे इसके हाथ में एक लैंटर्न है तो थोड़ा सा वर्गो से भी कनेक्टेड ये कार्ड हो रहा है और इसको जैसे लग रहा है कि मुझे जो मंजिल चाहिए थी वो बस सामने ही दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा ही रास्ता मुझे चल के जाना है तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी जहाँ पे मुझे पहुँचना था। तो आपको उन्होंने शायद अपनी मंजिल मान लिया है या आप ही के साथ उन्होंने कोई ऐसा डेस्टिनेशन डिसाइड किया है जहाँ उनको लग रहा है कि वो अपने डेस्टिनेशन को पाने के बहुत करीब है। और जैसे होता है कि हम अगर उस एक्साइटमेंट तक पहुंच जाते हैं कि हाँ अब बस वो सब मिलने ही वाला है जिसकी चाहत है, तो हालत यही हो जाती है जो शायद हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि ये पर्सन तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अब देखेंगे उनकी तरफ से मैसेजेस। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ऑफ द टाइम्स दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम अबाउट टू से बिफोर आई कैन इवन गेट द वर्ड्स आउट। तो आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि इनको लगता है कि इन्हें आपसे वो बातें कहनी भी नहीं पड़ती, आप समझ पाते हैं या समझ पाती हैं कि आखिर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इतना अगर अच्छा कोई समझने वाला इनको पर्सन मिल चुका है तो इन्हें लगता है ये कनेक्शन तो इनको ज़िंदगी भर के लिए चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है आई लव हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विथ मी व्हेन वी आर आउट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो अगर आप अपनी फैमिली वालों के साथ भी इस पर्सन से मिल चुके हैं, यानी कि देखने का अगर प्रोग्राम हो चुका है कि
लड़के वाले आए थे और आप उनसे, या फिर लड़की वाले आए थे उनसे भी मिले थे, तो ये अगर मीटिंग हो चुकी है तो वहाँ पे भी आप दोनों की अब आँखों में जो भी बातचीत हुई है या फिर जो नज़रों ने बातें की है वो उस एहसास को भुला नहीं पा रहे हैं। उनके दिलो दिमाग पे वो बातें बहुत ज़्यादा छाई हुई है, जिस वजह से भी ये दोबारा आपसे कनेक्ट होने के लिए तड़प रहे हैं। और फाइनल कार्ड है, वो आपसे बहुत प्यार करते क्योंकि उन्हें लगता है योर हग्स, किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग्स मी सो मच कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। तो आपकी वजह से जो प्यार इनको दिल से महसूस होता है, आप दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट्स हो, कुछ पैशनेट लम्हे हो, वो सब बातें इनको वो खुशियों का एहसास दिला देती है कि बस ज़िंदगी में अगर खुशियों का ख़जाना कुछ होता है तो बस यही है। जैसे कि 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी हमने देखा, आप जब इनके साथ होते हैं या होती है तो ये सच्चे दिल से खुश हो जाते हैं और उसी एहसास को दोबारा फील करने के लिए शायद ये इस तरह से आपके लिए तड़प रहे हैं। ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। अब देखेंगे पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया था, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। प्रिंस ऑफ वैंड्स, फिर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। तो जहाँ तक कार्ड्स की हम बात करें, ज़्यादा तौर पे हमें यहाँ पे वैंड्स मिले हैं, यानी कि शुरुआत ही हो रही है वैंड से। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेंटिकल भी है, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सॉर्ड भी है, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अगर कुछ सी बात की कुछ मिसिंग यहाँ पे कोई साइन है तो थोड़ा सा वाटर साइन मिसिंग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन जैसे कि हम उन पर्सन के दिल की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं जिसके लिए ज़ोडिएक साइन होना ज़रूरी नहीं है। तो शुरुआत हो रही है प्रिंस ऑफ वैंड से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन को, इस घोड़े को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वैसे ही उनके दिलो दिमाग में भी आपसे मिलने की इतनी ज़्यादा चाहत वो फील कर रहे हैं कि अपने जज्बातों को जितना ज़्यादा ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है, उतना ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में तूफान सा छा रहा है। और ये एक वजह हो सकती है उनके इस तरह से आपके लिए कुछ फीलिंग्स फील करने की। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घोड़ा है यहाँ पे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और यहाँ पे बहुत धीमी स्पीड से बढ़ रहा है। तो मे बी इनके घर वाले ये एक रुकावट हो सकती है क्योंकि पेंटिकल रिप्रेजेंट करते फैमिली को भी। तो ये तो पैशनेटली आपसे कनेक्टेड है लेकिन शायद घर वालों की वजह से या फिर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर उन प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। इस बात का उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है और इस प्रॉब्लम से जल्द ये कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर। लेकिन जैसे होता है कि ख्याल किसी के दिलों बारे में आ जाता है तो बाकी प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं, वैसा ही इनका भी हो रहा है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी बातें, आपका इनकी तरफ जो भी एक बात करने का अंदाज़ है वो सब ये मिस कर रहे हैं। इन रियल भी आपसे काफ़ी कुछ कहने की चाहत इनके दिलो दिमाग में है, ये भी सब बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। इसके हाथ में भी पेंटिकल है और थोड़ी सी कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब ये दिल से अपनी चाहतें ज़रूर पूरी करना चाहते हैं लेकिन अगर फैमिली ये एक बहुत बड़ा इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ कैसे रीच आउट हो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर 8 ऑफ सॉर्ड्स। स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में है जो क्लियरली आपको बताना चाहते हैं लेकिन अगर घर वालों उनसे भी डीप अटैचमेंट रखते हैं तो उनके खिलाफ भी कुछ बोलने के लिए मन तैयार नहीं हो रहा है और दिल में जो जज्बात है वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही है, जिस वजह से भी इस तरह से तड़प रहे हैं या तड़प रही है। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपस में थोड़ी सी कहासुनी या तो हुई है या फिर इस बहस को ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों में से किसी की एक दूसरे के साथ छोटी मोटी लड़ाई हुई है तो ये चाहते हैं कि पर्सनली मिलके उस लड़ाई को ख़त्म करें ताकि आपसे जो भी बातें ये शेयर करना चाहते हैं वो बातें आपको पता तो चले, क्योंकि बातचीत भी अगर नहीं हो रही है, आपसे मिलना तो दूर बातें भी नहीं हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। फिर है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। थ्रू ग्रैटिट्यूड
जॉय एक्सपांड। तो यहाँ पे बात आ रही है अपनी खुशियों को पाने की। कई बार जैसे छोटी छोटी बातें हम जब ज़ुबान से बोल देते हैं तब सामने वाले इंसान को वो छोटी छोटी बातें सुन के भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जैसे मान लीजिए काफ़ी वक्त हो गया है आपके पर्सन से आपसे मिलके, लेकिन अगर उनका एक मैसेज भी आ जाए कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, तो उसमें जो जज्बात आप महसूस करेंगे या फिर दिल को जो एहसास होगा वो ज़ुबान से बयां करने जैसा नहीं है। तो वैसे ही ये भी अपनी खुशियों की कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं। शायद आपसे मिलके इनको खुशी होगी, शायद आपकी ज़ुबान से कुछ बातें सुन के खुशी होगी। तो ये खुशी का एहसास वो फील करना चाहते हैं जो राइट ना उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है। ये भी वजह हो सकती है कि इस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। और नेक्स्ट है सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल। कंट्रोल इश्यूज़ अगर है, यानी कि घर वाले अगर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कुछ आप कह सकते हैं किसी का फ़ैसला आप दोनों को एक होने नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये समझाना चाहते हैं कि इन्होंने शायद सरेंडर करने के बारे में सोचा है, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना फ़ैसला बदलना चाहते हैं। इन्होंने अगर आपको पसंद किया है या फिर आपसे मिलने की चाहत है तो वो फ़ैसला तो ये चेंज करने वाले नहीं हैं। बस अगर बात आ रही है वक्त की कि एग्जैक्टली इतने टाइम पीरियड में ये होना चाहिए या फिर घर वाले मान जाने चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने सरेंडर किया है क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी इनको कंट्रोल करे या फिर ये किसी के कंट्रोल में आके कोई फ़ैसला ले। फिर है ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो अगर हम चाहें तो अपनी तरफ से कोशिश करते हुए प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाल पाते हैं, ऐसा इनको दिल से महसूस हो रहा है। जैसे इस पत्थर में ये अगर तलवार फंसी हुई है तो इसको निकालना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश करके जैसे किसी की हेल्प लेके या फिर इस पत्थर को तोड़ के इसको बाहर निकाला जा सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी दिक्कतें हैं उनसे ये डील कर सकते हैं या कर सकती है, भले ही वो आपको मनाना क्यों ना हो। अब देखेंगे उनकी तरफ से मैसेज। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो आपसे घंटों तक बातें करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तक भी शायद आप दोनों के बीच में ऐसे कई सारे लम्हे हुए हो सकते हैं जहाँ पे एक पर्सन कंटिन्यूसली बोल रहा था, दूसरा सुन रहा था, और ये सिलसिला इसी तरह से ज़िंदगी भर चलता रहे ऐसा इनको लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं। फिर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है व्हेन यू होल्ड माई हैंड्स और व्हेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील as if I'm in the safest place in the world. When I am with you, I feel like I am protected. तो जब भी ये आपके साथ होते हैं वो एहसास ही ये आपको बयान नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा खुशी उनको दिल से महसूस होती है, एक दिल को सुकून मिलता है और जो कंफर्ट जोन उनको आपके साथ महसूस होता है वहाँ पे उनको सेफ लगता है। मतलब कोई फ़िक्र नहीं रहती, कोई ऐसी परेशानी उनको दिलो दिमाग में नहीं आती जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाए। मतलब एक प्यारा सा एहसास तो आपसे कनेक्टेड होने की साथ मिलता ही है, लेकिन आप हैं तो दुनिया में अब और किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये ज़रूर वो महसूस करते हैं या करती है और इसी एहसास को ये दोबारा फील करना चाहते हैं, इसलिए शायद आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हाउ इजीली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस सम टाइम। तो कई बार ये काफ़ी कुछ आपसे कहने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हिचकिचाहट की वजह से या फिर वो बातें आसानी से कह नहीं पाते। अगर इनको कम्युनिकेशन की दिक्कत है, जैसे 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड के बिल्कुल ऊपर आया है, तो आप उन बातों को फिनिश लाइन तक ले जाते हैं, यानी कि आप उनको ये एहसास दिला देते कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया है तुम क्या कहना चाहते हो या क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उनको लगता है एक फ़िक्र है, एक परवाह है, और साथ ही साथ अगर दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो जो भी छोटे मोटे मसले चल रहे हैं, भले ही बहस हुई है, छोटा झगड़ा हुआ है फैमिली को लेके या फिर किसी बात को लेके, तो उससे भी उभर के आके आप एक दूसरे से मिल सकते हैं या फिर उसी तरह से इस रिश्ते में उस हैप्पीनेस को पा सकते हैं जैसा हैप्पीनेस अब तक आप दोनों को मिला है, और शायद ये बात ही उनको आपसे मिलने के लिए बेचैन कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।